चाहते हैं बन जाए। बन जाए अच्छा है। अगर ये बन जाएगा बाल बच्चे या महिलाओं को इसमें सब सुविधा दी जाएगी। हमें रात बिरात अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार पर जल्द जल्द ध्यान दिए। साल की जरूरत भैया जो है यहाँ पर ला के तलाया जाए। रात में अगर किसी को आवश्यकता हो तो यहाँ कोई मिलने वाला नहीं। अगर बन जाता है यहाँ जन सुविधा ज़्यादा बढ़ जाएगी। पब्लिक को परेशानी हो रही है। प्रशासन लूज है बहुत। ये तो भैया प्रशासन की कमी है। लेकिन 8 साल से ज़्यादा हो गया है। दवा भी बढ़िया देते हैं, काम भी बढ़िया करते हैं। 8-10 साल हो गए अभी तक दोबारा उसका मेंटेनेंस भाड़े के मकान में सुखमणेरी के पास चल रहा है। बाजार बौराहा बिंदेश्वरी आधी अधूरी बनी हुई है, कम से कम 10 सालों से वो लंबित चल रही है। ये सुखमणेरी मोड़ पर प्राइवेट बैठा है। साथियों नमस्कार, आज आपके धर्मेंद्र शुक्ला फिर से आपके बीच में। ये आज हम रोड पर खड़े हैं, देख रहे हैं ये बेलवाई हालियापुर, यह बिंदेश्वरीगंज बल्दी राय का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे आप भली भांति देख रहे हैं। अब इसके अंदर चलना चाहते हैं, यही इसका मुख्य द्वार को जाने वाला रास्ता है। और ये अभी हम इसको आपको दिखाएंगे यहाँ क्या है और कैसे है, कब से बना है, लोगों से बात भी करवाएंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये गेट वगैरह बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन ना तो पेंट हुआ है और इसमें ताले वगैरह कुंडी वगैरह कहीं कुछ नहीं है। ऐसे ही सब राम भरोसे चल रहा है और प्लास्टर भी हुआ, इधर पेंटिंग भी हुई, कुछ नहीं भी हुआ। और ये बाउंड्री वाल वगैरह है, ये देखिए कुछ जर्जर भी हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, सब नुकसान, यानी कि नुकसान ही नुकसान है। आधा अधूरा बड़ा धूल भवन है। इधर ही आसपास देखिए, क्या देखिए आप, ये इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सीढ़ियाँ हैं और ये देख रहे हैं बड़ी बड़ी इसमें एक झाल झंखाड़ ना देखिए टूट गया है। अंदर देखिए और हम देखना चाहेंगे कि इसमें बढ़िया बढ़िया दरवाजे भी लगे हैं। ये देखिए लोहे की खिड़कियां है, दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये लोहे की खिड़कियां हैं। चलिए ठीक है, निर्माणाधीन है। यहाँ के लोगों को भी चाहिए कि कम से कम ये बाहर से लोग तो तोड़ने नहीं आते होंगे, लेकिन इस पर भी हम लोगों से बात करेंगे। ये भी घर तोड़ दिया है, इधर टेंट हाउस का सामान तमाम गद्दा वगैरह दिख रहा है, ये जर्जर है। और इसमें क्या है, इसमें कुंडी सब निकाल दिया गया, इसमें भी है और ऐसे है। और क्या है, इधर तबेले जैसा आलम है। अब हम इधर देखना चाहते हैं, शौचालय बना हुआ था, इसे तोड़ दिया गया है। ये क्या है, ये देखिए शौचालय का निर्माण यहाँ होता रहा होगा, सीट उखाड़ ये सब तोड़ ताड़ दिया है। क्यों कर दिया है, ये सब खिड़की तोड़ दी गई, निकाल दी गई, गायब है यहाँ से। प्रशासन जो है, अब आप देख ही रहे हैं, क्या कहें, कहना तो कुछ नहीं, लेकिन इतना हम कहेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि गलत है तो टोका टाकी, और अगर सही है तो फिर वाह वाह। ये हमारा आपका कर्तव्य है करना। ऐसे इधर भी देखिए और ये देखिए गंदगी बहुत है इधर लोग करता। आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया भवन बना था, टाइल्स वगैरह लगी है दीवारों में, लेकिन खिड़की ऐसी कोई भी नहीं है जिसमें सब सही हो, सारे फ्रेम को छोड़ के। और भी हम सर्कट आपको दिखाते हैं, इधर का भी शौचालय देख लीजिए और हम इधर से देख लीजिए, दिख रहा है, और बाहर चल के दिखाएंगे हम आपको। आइए चलते हैं बाहर। और ये हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। अभी हमने आपको बताया था ये बिंदेश्वरीगंज है, बिंदेश्वरीगंज बाजार, जो कि तहसील, विकासखंड, थाना सब कुछ बदल रहा है, जनता सुल्तान है। वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर, ये तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर। और ये बेलवाई हालियापुर से जो बेलवाई रोड जाती है, जस्ट इसी से जस्ट सटा हुआ पर ये स्थित है। इधर से यही नहीं कि तहसील के हमारे अधिकारी जिले के, ऐसा नहीं है। जब लखनऊ से कोई चलता है और अगर पूर्वांचल की तरफ जाता है अंडर रोड से, तो यही सब रास्ते हैं और इसी रोड से लोग गुजरते हैं। ये तमाम जालियाँ हैं, तोड़ दी गई हैं। ये आप देख रहे हैं। अब इधर तो कुछ कहना ही नहीं है, जब यहाँ की ये हाल थी, जब जहाँ बहुत बढ़िया था। फिलहाल हम चाहेंगे थोड़ा और करीब से दिखाएं आपको। देख रहे हैं कि ये कितना क्या स्थिति है, कुछ कहने से ज़्यादा समझ लेना ही उचित होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दीवारें सब तोड़ दी गई, इसमें फ्रेम वगैरह सब निकाल दिए गए, इसमें तो कुछ है भी नहीं। इसमें हो सकता है कि भाई
फिलहाल इसकी छतें भी जो सीटें वगैरह है उखड़ रहे हैं, एक भी इसमें अब आप समझ लीजिए कि एंगल नहीं है, फ्रेम नहीं है, ये सब हाल है। बताइए मसाला भी प्रयोग से ये किया गया। मसाला भी, हाँ ये तो सही है कि इसमें सब गर्दा है। देखिए गुणवत्ता पूर्ण तरीके से भी निर्माण भी हुआ होता तो इतना आसान नहीं था। और लेकिन यहीं के क्षेत्रीय लोगों को हम क्या कहें कि कैसे क्या हो गया, जानते जरूर होंगे। हम लोगों से बात करेंगे, अपने दर्शकों को हम मिलवाने का काम करेंगे। तो साथियों, एक बार हम फिर से बताना चाह रहे हैं और चल रहे हैं बाहर को, बात करते करते आपसे कि ये जो फील्ड है आप देख रहे हैं ना, कितनी घास फूस है, इसमें मिट्टी की भी ज़रूरत है और इसके पुनर्निर्माण की ज़रूरत है, इसे व्यवस्थित बनाया जाए। और यही नहीं भैया, जैसा आधा कि यहाँ अधूरा पर लोगों से पता लगा कि आधे अधूरे भवन को छोड़ करके किराए पे ये पीएससी चल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये बल्दी राय बिंदसरीगंज से बल्दी राय मुख्यालय को 3 किलोमीटर के बीच में, यहीं पास में ही उसी रोड पर डॉक्टर साहब आते हैं, बैठते हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे पेशेंट मरीज भी आते हैं, जबकि वहाँ न बैठने की व्यवस्था है बैठने की आप बता रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे सहयोगी भी, हाँ। न बैठने की व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है। लेकिन कर्मचारी तो भाई अपना मरीज देख रहे हैं, जो उनको संसाधन नहीं मिलेगा, जी जी बिल्डिंग मुहैया नहीं मिलेगी, तो कर्मचारियों को दोष तो है नहीं। यही भवन यदि ले लिया गया होता और इसी में चलवाया जाता तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, और ये जो है सही भी रहता, कहीं से कोई दिक्कत भी ना आती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, बाहर निकले ही हैं और रोड पर लोग जैसे कि देख रहे हैं हमारे दर्शक भी। हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है, कौन सा गांव है आपका? यही संजय हुआ है, पीछे वाला गांव। अच्छा, तो ये आपके यहाँ कब से बन रहा है भवन? ये तो हो गया कम से कम इधर आ जाए, रोड पे नहीं, रोड पर। मतलब 4 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ ज़्यादा। तो ये क्यों नहीं बन रहा है, क्या जानते हो आप लोग? और हमें क्या पता कैसे नहीं बन रहा। यहाँ डॉक्टर तो बैठने चाहिए, बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? बैठे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुखमणेरी की बैठे, सुखबड़ेरी के पास बैठते हैं। इसकी ज़रूरत है कि यहाँ बन जाए, क्या चाहते हैं? चाहते हैं बन जाए। जी अपन नाम बताओ तो। रामलली, कौन गांव है? डोहिया। डोहिया बिंदसरीगंज। तो आप ये बताओ, ये अस्पताल जो इस तरह से कंडीशन में है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर यही कहेंगे कि ये चालू हो। हमें रात बिरात अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम 5-6 किलोमीटर दौड़ के जाते हैं, और वहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ सुखबड़ेरी मोड़ पर बैठते हैं, वो भाड़ा पर रहते हैं, किराए पर। अच्छा। और न चद्दर है न कुछ है, वहाँ ज़मीन में बैठे रहो, पानी पीना हो तो गांव में जाओ पियो, ना वहाँ सुख न सुविधा कुछ नहीं। कैसे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब तो अच्छे हैं, पर उनकी व्यवस्था तो नहीं अच्छी है। तो सरकार ने व्यवस्था यहाँ दे रखी है, लेकिन इसको अभी इसको कोई चालू तो नहीं किया है। सबसे बंद सन 2011-12 से नहीं तो हाँ, इससे कम हाँ नहीं। सही है, 5 से 7-8 साल हो गए। तो क्या चाहती हैं, जल्दी बन जाएगी? सबसे जल्दी बन जाए तो हम लोगों को भी सब सुविधा हो जाएगी। इसीलिए हम सबको भी इसलिए लालसा है कि ये जल्दी बन जाए, जल्दी चालू हो जाए। जी। और बहन जी, आप क्या कहेंगे? सर यह वो चाहते कि बन जाए जल्दी। अच्छा, जैसे यहाँ नहीं बना है तो वहाँ किराए पर रह रहे हैं? हाँ, वो किराए पर रह रहे हैं, हमें सबका परेशानी होती है, बहुत दूरी का रात बिरात कैसे व्यवस्था नहीं दे पाते। ठीक है, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, इसी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपके ही मुख से हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, आप बताइए, आप सभी लोग देख रहे हैं, आपके मुख से आपको जानना चाह रहे हैं कि चालू हुआ है जी। तो ये जो अस्पताल जो है बन रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप शासन से, प्रशासन से? शासन से आँख नीली बात कहा था कुछ और हुआ था कुछ। ये बताओ, ये का कम से कम 8 साल बनत होगा जी, और वही नहीं तैयार कहते हैं बन जाए जल्दी। अगर हम तो कहें कि बिहान चालू हो जाए तो और अच्छा हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। साथियों, हमारे साथ ये बगल में ही बिंदसरीगंज बाजार में ही कस्बे से ये शुरुआत में ही बगल पीएससी के बगल में ही आपकी दुकान है, तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। अजय कुमार। तो अजय भैया, ये आपकी दुकान है, ये आपका गांव कस्बा है, आपके यहाँ कस्बे में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या जानते हैं इसके विषय में, क्या चाहते हैं? अब 5 साल से लगभग ये बंद है, निर्माणाधीन है, इसको चलना चाहिए। हाँ, और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। तो कई बार शिकायत भी किया गया, डीएम साहब भी आए थे देखने इसको। अच्छा, डीएम साहब आए? हाँ, डीएम साहब कौन भी आए डीएम साहब आए थे? थे। नाम तो नहीं, पिछले जो डीएम साहब इसके पहले थे, इनसे पहले? शायद
नाम नहीं, लेकिन डीएम साहब आए थे। डॉक्टर साहब भी कहा गया, हम जो बल्दी राय वाले हैं जी। ऑनलाइन शिकायत किया गया है सीएम। तो ऑनलाइन में क्या रिपोर्ट लगी? ऑनलाइन पे डॉक्टर साहब आए थे, जांच पड़ताल करके चले गए, बोले अब जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, कुछ हुआ नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा भैया, आप भी इस पर कुछ कहोगे जो आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है? हमने कहा सरकार पर जल्द जल्द ध्यान दिए और ये काम का जल्दी से पूरा करें। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश विश्वकर्मा। चलिए भाई, विश्वकर्मा जी कह रहे हैं बहुत जल्दी कार्य को किया जाए और जरूरत भी है इस बात की। भैया 2 बार सरकार आई और चली गई, उसके बाद भी ऐसा बन रहा है। बहन जी, साल के जरूरत भैया रात बिरात तुमने बात पर कहा क्या कौन दुनिया भाग गए। तो वहाँ बनता तो है आपके यहाँ, कहीं जाकर बैठते हैं? बनता है तो 5 साल हो गया यहाँ पर है, का करे वहाँ। अच्छा, ये चाहती हो बन जाए? हाँ, चाहती हूँ बन जाए। सरकार का जिन कैसी है तो कुछ करती अच्छा है। भैया, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या नाम है आपका? बोलो, जल्दी जल्दी बने चाहिए। हम ऐसे अस्पताल जल्द से जल्द बने, जो भाड़े पर चल रहा है उसको जो है यहाँ पर ला के चलाया जाए। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। नाम भी जानेंगे, ये नाम बताओ। विनोद तिवारी। ऐसी हाँ बन रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि ये 5 वर्षों से प्रशासन जो है इतना ढीला रवैया है। ये 5 वर्ष हुआ अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। भाड़े में ये कमरे में जो है डॉक्टर लोग बैठते हैं, रात में अगर किसी को आवश्यकता हो तो यहाँ कोई मिलने वाला नहीं। तो ये प्रशासन जो है या डीएम जो भी हों, इसके बारे में कुछ थोड़ा जल्दी करने की सोचें और इस पर डॉक्टर बैठाने के लिए व्यवस्था करें। किराए के भवन से यहाँ पे मूल भवन। किराए जो सीएम वगैरह हो, सीएम वगैरह। अच्छा, देख रहे हैं उसमें खिड़कियाँ, दरवाजे और जो शौचालय वगैरह बने थे सब उखाड़ दिए गए हैं। नहीं तो वो 5 वर्ष से जो है कभी काम होता है कभी नहीं होता, वहाँ ठेकेदार अच्छा, भाग जाता है। हाँ। तो लोग जो हुआ रहता है उसको भी लेकर जो है भाग जाते हैं, चोर लोग अपना उखाड़ ले जाते हैं। अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम कृष्णा तिवारी है। तो ये जो पीएससी आपके यहाँ, इसके विषय में क्या कहेंगे? इसी के बारे में यही कहेंगे कि कम से कम भाड़े के मकान से जो चल रहा है, जी जी, और कभी डॉक्टर आते हैं कभी नहीं रहते, तुम्हारी समस्या रहती है। अगर यहाँ पीएससी बढ़िया बन जाता है, और बना नहीं है अभी, अगर बन जाता है यहाँ जन सुविधा ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, इस बात को लेके यहाँ स्थानीय लोगों में क्या आक्रोश है? आक्रोश तो है ही है, लेकिन अब काम चल रहा है लोगों का। अच्छा, यहाँ के जिम्मेदार, हाँ अच्छा वहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब बैठते लेकिन हैं। यहाँ के जिम्मेदारान या आप लोग मिल करके कभी इस बात को कहीं उठाए आवाज? हाँ हाँ, उठाई? सांसद विधायक तक बताया गया इसको। बताया तो गया जनप्रतिनिधियों से, अब इसके लिए कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं। यहाँ का स्थानीय हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ का स्थानीय विधायक जो है इधर आता कम है। अब रात में कई बार इसकी शिकायतें हुई, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं इसके बारे में, न कहीं उन्होंने जाके शिकायत की। अब जनता तो शिकायत करती रहती है, क्या करे? जनता कोई प्रतिनिधि कोई शिकायत सुनने वाला होना चाहिए लोकल। ये अपना नाम बताएंगे आप? प्रेमचंद पांडे। किस पर क्या कहेंगे? इतना काम बहुत चल रहा है आज तक, यहाँ प्रशासन इतना ढीला कर, जो भी सीएमओ वगैरह जो भी होंगे, आज तक किसी काम में नहीं देख रहा है। पब्लिक को परेशानी हो रही है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ एक बैठते हैं पांडे जी, जो भी बैठते हैं बोराव में, इसलिए थोड़ा बहुत हम लोग के लिए आराम मिल जाता है। नहीं जब सामना कर रहा, परेशानी सामना करना पड़ रहा है, इसका पार करने वाला कोई नहीं है। आप लोग इसको पार कीजिए, बताइए, उसके बाद पब्लिक का परेशानी दूर हो जाएगी अगर डॉक्टर यहाँ बैठेंगे। अब आप देख लीजिए, प्रशासन का 5 साल से काम चल रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। पब्लिक में आक्रोश है, लेकिन पब्लिक क्या करे? जब तक कोई प्रशासन काम में जूँ नहीं रहेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? पब्लिक आप लोग कोई सपोर्ट कीजिए, पब्लिक आप लोग साथ हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे क्या करें? हम लोग ये चाहते हैं आप लोग इसकी पहल कीजिए वहाँ तक का, जो मतलब यहाँ पर संचालित हो जाए अस्पताल। जी संचालित हो जाए, संचालित होना अति अनिवार्य है। साथियों, आप भी कह रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे आप नौजवान हैं, बैठे हैं साथ में। तो ये क्या नाम है आपका? सूर्यकांत तिवारी। सूर्यकांत तिवारी जी, क्या कहेंगे आप अस्पताल में? अस्पताल में क्या कहें, जितने भी पब्लिक आती है सब धूप में अपनी खड़ी रहती है, किराए का कमरा है, सबके डॉक्टर साहब रहते हैं। सारी पब्लिक इस गर्मी के मौसम में धूप में अब वेट करती है, कहीं बैठने उठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, यहाँ बन जाएगा तो सही हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा तो सही हो जाएगा, प्रशासन लूज है बहुत। कुल मिला के कहना यही है कि ये धन का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जब तक तैयार नहीं हो रहा, हैंडओवर नहीं हो रहा है, ये दुरुपयोग ही कहेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो भैया शासन प्रशासन की कमी है, हमारे डीएम की। नहीं तो अभी कब तक बन के तैयार हो गए। तो अपने डीएम साहब को आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ जो क्या कहते हैं, मरीजों को बहुत असुविधा होती है, दिखाने के लिए प्राइवेट कमरे में अस्पताल चल रहा है जी,
तो आपके डीएम साहब भी आपको सुन रहे हैं, आपके सीएमओ भी सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा इस पे स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना चाहिए, डीएम साहब को, तो जल्दी करें इसको, जल्दी करें। भैया क्या नाम है आपका? राधे श्याम जी, आपकी बाजार में अस्पताल कहीं है तो वहाँ पे कैसे कौन बैठते हैं? डॉक्टर साहब बैठते हैं। अरे कहाँ बैठते हैं, अस्पताल में है? कमरा बाहर लेकर बैठे हैं। ऐसा बताओ ना, कितना दिन हो गया? 5-6 साल हो गए। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम तीरथ राम है, कौन सा गाँव है? देवरा। तो आपके यहाँ 20 किलोमीटर के बीच में कहीं कोई अस्पताल नहीं है? नहीं, कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ इस बाजार बिंदेसरीगंज में बिंदेसरी बाजार में एक अस्पताल, मतलब एक कमरे पे लेकर एक डॉक्टर सरकारी जो है वही दुकान पर कमरे लेकर रहते हैं, दवा करते हैं। मतलब किराए की दुकान में चल रहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदेसरीगंज। हाँ, वाह भाई वाह। तो क्या चाहते हो, बन रहा है कहीं पे ना? ये बन रहा है लेकिन 8 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी वो अधूरे में पड़ा हुआ है। क्या चाहते हो आप लोग? अस्पताल खुल जाए, हम लोग को सुविधा हो जाए। वहाँ पे चल रहा है जो वहाँ पे नहीं है सुविधा? नहीं, वहाँ सुविधा नहीं, वहाँ तो कोई बैठने की जगह नहीं भी है। तो मतलब पेशेंट के मतलब ईमानदारों की बात तो जाने दीजिए, पेशेंट के लिए कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जी, आप एंजर से हैं, बिंदेसरीगंज में बैठे हैं, वहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 5 किलोमीटर, और यहाँ से आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लगभग 8 किलोमीटर। और जिला मुख्यालय? जिला मुख्यालय में मतलब 40-42 किलोमीटर। तो आपको एक अच्छा अस्पताल आसपास में जहाँ भी डॉक्टर मिल सकें, वो कहाँ स्थान है? वैसे तो यहाँ बाजार में बन रहा है बिंदेसरीगंज में जी। लेकिन इसको कम से कम 8-10 साल हो गए, अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ। और ये अस्पताल अभी तक हस्तांतरित भी नहीं हुआ है विभाग में, इसे किराए के मकान में चल रहा है। तो एक तरफ किराए के भवन में चल रहा है अस्पताल जी बिंदेसरीगंज, जी वहाँ पे बैठते हैं डॉक्टर और आते हैं ढेर सारे मरीज, जी। और दूर दूर से भी आते हैं लोग, सुने हैं। बहुत दूर से भी, लगभग 20 किलोमीटर तक आते हैं। डॉक्टर साहब फेमस है कहने का जी मतलब। जी मतलब सेवा अच्छी करते हैं जी। ये आपका कथन है, मेरा नहीं, जी। यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो जैसा चल रहा है किराए पर और बन रहा है मूल भवन, जी, कितना दिन बताया आपने बन रहा है? लगभग 8-10 साल हो गए। तो क्या कहना है, क्या होना चाहिए? हम लोगों का सरकार से यही कहना है कि अस्पताल बन जाए और इस अस्पताल में डॉक्टर बैठे और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। किराए के मकान में वहाँ बैठने की सुविधा नहीं, पानी, यहाँ तक कि मरीज को पानी की भी व्यवस्था नहीं है कि दवा खाए। तो साथियों, यहाँ पर हमारे चिर परिचित है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय देंगे आप। कमलेश तिवारी, ग्राम हेन्ना खुर्द के रहने वाले हैं। जी, आप पूर्व प्रधान। हाँ और क्या हो रहा है इस पर कुछ कहेंगे? हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ 2008 से निर्माण हुआ और एक बार पूरा निर्माण होने के बाद पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। इसके बाद दोबारा उसका मेंटेनेंस हुआ या दोबारा उसके लिए पैसा सेंक्शन हुआ, ये नहीं पता है। यहाँ पर इसके पहले CSE पर डॉक्टर भी पोस्टेड रहते थे, फार्मासिस्ट भी थे। आज दशा ये है कि यहाँ पर न कोई डॉक्टर है, केवल एक फार्मासिस्ट के सहारे ये अस्पताल चल रहा है। ये भाड़े के मकान में सुखमणेरी के पास चल रहा है। इसके पहले यहाँ चलता था, तिवारी जी थे देवरा मोड़ के पास में। जी जी। वहाँ से समझ लीजिए कि CSC की दूरी ज़्यादा नहीं है। यहाँ अगर ये संचालित होने लगता तो आसपास के लोगों को काफ़ी सहूलतें मिलती। और इस ओर 2 सरकारें बदली, सपा के सरकार में भी यहाँ बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं किया गया। 5 साल ये भाजपा की सरकार रही, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार जो है नई दिशा की शुरुआत करेगी। और यहाँ पर जो CSC है, हम लोग मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से और सक्षम अधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के, कि यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े और बेहतर सुविधा मिल सके। आप क्षेत्र के पूर्व प्रधान हैं, जिम्मेदार हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर तमाम जो कुछ बना हुआ है, तो चाहे खिड़की हो, दरवाजे हो, ये सब उखड़ गए हैं। शौचालय वगैरह, टॉयलेट वगैरह जो बना है उसमें सीट वगैरह बैठी है, सब उखाड़ के अगल बगल हो गई है। तो निर्माणाधीन है, इसलिए है या कि लोगों ने तोड़ दिया होगा? नहीं, ये हमें लगता है कि जब से अस्पताल बना ये केवल निर्माणाधीन की ही दिशा में अग्रसर रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग में ना रहा जाए तो उसकी क्षमता जो है घट जाती है, उसकी आयु घट जाती है। वही यहाँ के साथ हो रहा है और उम्मीद और आशा करते हैं
कि अधिकारियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा और स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी ध्यान देंगे और जिलाधिकारी महोदय भी अस्पताल को संचालित करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना नाम बताएंगे आप? रमाकांत सुखबलेरी। आप सुखबड़ेरी से हैं, तो आपके यहाँ अस्पताल चलता है? हाँ चलता है, कहाँ चल रहा है? हमारी एक सड़क है उसी मोड़ पे चलता है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे कैसे चल रहा है? किराए पे चलता है, किराए कमरा में जिन्हें मिश्रा जी को कमरा है वही चलता है। सरकार इतनी दीनहीन हो गई है, किराए पे भवन लेकर के अस्पताल चला रही है। बना पाते बोल रहा हूँ, बड़े गरीब करे लगे खजौआ के लगे और दुरुस्त कराने के नहीं बना सा टूट फाट गया, फिर अब वो बनता है, फिर वही बिगड़ता है, वैसे चलता है। तो डॉक्टर साहब हइयो ना नहीं एक जगह पाड़े जी बैठा फार्मेसी कहीं भाई वो नहीं अपन दवाई हम नहीं बना सकता। मरीज यहाँ पीढ़ी तक के आवा थे, जरा छोरा तक के आवा थे, भीड़ लागत है, कोई थे व्यवस्था नहीं घुमा न पानी पाए, लेकिन वो बढ़िया डॉक्टर हैं वो तो कहीं दिन पे बढ़िया चलती है, लेकिन व्यवस्था ना न डॉक्टर है न वो बना माने फार्मासिस्ट पांडे जी हैं, बहुत बढ़िया उनकी सेवा है। दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं जिनको विश्वास है। और तो इसमें क्या चाहते हो आप यहाँ के जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर से आप क्या कहना चाहते हैं? ये चाहे कि वहाँ अस्पताल बढ़िया बने, डॉक्टर बैठे, कंपाउंडर बैठे, उनमें दवाई हुई पट्टी मरहम हुआ, ये सब चाहिए। आपके क्षेत्र में या आपके गांव में आसपास में किसी को रात में अगर आवश्यकता होती है कि हमें अस्पताल जाना है तो कहाँ जाना होता है? प्राइवेट में है, प्राइवेट में? हाँ। सरकारी में जाने के लिए कई बार सुई दवाई हो जाए सुल्तानपुर फैजाबाद दिल्ली लेके जा अपन मरीज। यहाँ अस्पताल में व्यवस्था सही न होने के कारण से दिक्कत है। तो है डॉक्टर है ना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम भैया आपका? राजदेव तिवारी। भैया तिवारी जी, आपके यहाँ अस्पताल बहुत बढ़िया है, सुन रहे हैं? कहाँ डॉक्टर बैठते हैं, क्या है, कैसे? कहाँ ये अस्पताल क्यों बैठते ना, मकाने सही ना है ना तो बैठे कहाँ डॉक्टर? बैठते कहाँ हैं? ये सुखबड़ेरी मोड़ पर प्राइवेट बैठे था किराए में? किराए पर। मतलब दया पे चल रही है PSC यहाँ की। हाँ क्या चाहते हो? हम चाहते हैं बढ़िया उपचार मिले, साथ कहीं है नहीं उपचार मिले, भवन मिले? अरे भवन पहले मिले तब तो उपचार मिले। उपचार तो मिल ही रहा है। अरे वैसे मिल रहा है, डॉक्टर बेचारे बहुत परेशान है, पसीना छूटता है पांडे जी की। मतलब वहाँ व्यवस्था नहीं है? नहीं भाई, पंखा हुआ एक तो चलता है धीरे धीरे। पंखा धीरे धीरे जहाँ रहेगा वहीं चलेगा। मरीजों की क्या व्यवस्था है? मरीज कैसे जाते हैं वहाँ? बैठने की कोई व्यवस्था है मरीजों की? एक तो बेंच रखी है। और पेशेंट कितना आते होंगे? पेशेंट 170-80 आते हैं, तो एक बेंच पे कितने लोग बैठेंगे? तो बाकी खड़े रहते हैं। चाहे जिस अवस्था में रहें, ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना उनके टहलने की व्यवस्था है, ना जलपान की व्यवस्था है। नाम है आपका? सर हमारा विपिन यादव नाम है जी। तो यहाँ के प्रधान है आप? हम प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। अच्छा, कौन प्रधान है आपके यहाँ? हमारी वाइफ है। आपकी पत्नी है? हाँ। तो हम बिंदेश्वरी में खड़े हैं इसमें? हाँ हाँ, बाजार बौराहा बिंदेश्वरी। बिंदेश्वरी में? हाँ। तो आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ चर्चा करेंगे आप? हमारे यहाँ जो PSC है ये सर आधी अधूरी बनी हुई है और कम से कम 10 सालों से वो लंबित चल रही है। और यहाँ पर भाड़े के कमरे में, एक छोटे से कमरे में, ना यहाँ पर मरीजों को बैठने की व्यवस्था है, ना इलाज करने की व्यवस्था है, वहीं पर चलती है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई है, अभी थोड़ा काम उसमें बाकी है सर। अगर तैयार हो जाती तो हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत बौराहा की नहीं, यहाँ कम से कम दर्जनों ग्राम पंचायत का उद्धार हो जाता। मतलब एक ग्राम पंचायत बिंदेश्वरी बौराहा में जहाँ पर PSC है, बन रही है, संचालित भी तो है? संचालित है, लेकिन भाड़े के कमरे में, एक छोटे से कमरे में चलती है। वहाँ व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है क्या? बहुत दिक्कत है लोगों को। यहाँ पर चल जाए तो सारी सुविधाएं सब उपलब्ध हों। रात बिरात भी लोगों को वही जैसे यहाँ पर रात में जब वो अगर चालू हो जाएगी तो रात में भी कुछ ना कुछ सुविधा हम लोगों को मिल जाएगी। तो आप ग्राम प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो आप अपने जिलाधिकारी सुल्तानपुर को क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर उसे जल्दी चालू कराया जाए किसी भी तरीके से। इसके पूर्व में आप लोग आवाज़ उठाएं? बिल्कुल, बहुत बार आवाज़। एक बार इसके पहले 1-2 साल हो रहा है, उस समय जिलाधिकारी थे, कोई नाम तो नहीं याद है, वो इसकी जांच भी करने आए थे, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ हुआ नहीं। तो आप क्या चाहते हो? यही कि जो भाड़े के कमरे में चल रही है उसे हस्तांतरित करके उसे अपने ओरिजिनल जगह पर, वहाँ पर, जिससे कि ग्रामवासी, क्षेत्रवासियों को उससे स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। यह वही स्थान है जहाँ पर बिंदेश्वरीगंज स्वास्थ्य केंद्र इस समय स्थापित है
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदसरीगंज सुल्तान, इस पर लिखा भी है। और इसी हाल में डॉक्टर साहब बैठते हैं और यहीं पर पेशेंट देखते हैं। और यहाँ पर मिलने वालों के लिए गर्मी में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 से 2 बजे तक, सर्दी में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 से 4 बजे तक डॉक्टर साहब यहाँ उपलब्ध रहते हैं। आपका क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार। तो भैया विजय कुमार जी, ये आपके बगल में यहाँ पे CSC जो PSC है ये यहीं पे चलती है जी। रोज रोज डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ पे? जी समय से रहते हैं जी। पेशेंट आते होंगे? जी। कितने आते होंगे रोज? लगभग 150 200। मतलब प्रतिदिन 150-200 हाँ, पेशेंट आते हैं। बहुत दूर दूर से सुन रहे हैं आते हैं। जी। कहाँ से आते होंगे? अरे बहुत दूर दूर से, इधर शाहगंज, इधर कुमारगंज के आगे पिटला, हाँ, मुसाफिर थाना, काफी दूर। माने अयोध्या अमेठी से भी आते हैं यहाँ लोग। हाँ, दूर दूर से। डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर, दवा अच्छी देते जी, हैं। जी। लेकिन यहाँ समस्या क्या है? उनके बैठने के लिए कोई समस्या? बैठने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं, एक कमरे में अस्पताल चलता है, कौन सुविधा होगी? ना यहाँ पानी पीने के लिए ना कोई व्यवस्था। एक कमरे में कौन सी व्यवस्था हो सकती है? जी 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 जी। जब एक ही कमरा है, अस्पताल बना है, वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा है अभी। जी। जब वहाँ शिफ्ट होगा तब सुविधा मिलेगी। यहाँ अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आपके दुकान के बगल में है अस्पताल, लेकिन ये अस्पताल वहाँ बन जाए जहाँ मूल रूप से भवन बन रहा है, कि यहीं रहे? नहीं नहीं, वहीं चला जाए जहाँ पे है, वहाँ जहाँ सारी सुविधाएं मिले मरीजों को। हाँ हाँ। अस्पताल वहीं जाना चाहिए। अच्छा, वहाँ ना होने की वजह से रात में ज़्यादा दिक्कत होती होगी? जी जी। अब यहाँ डॉक्टर कहाँ रहेंगे? एक कमरे में डॉक्टर कैसे रहेंगे? ये दिक्कत है। जी। चलिए एक भाई। कमरे में डॉक्टर साहब बैठे या मरीज को तो बाहर ही बैठना है। जी जी। तो यहाँ पर और भी साथी हैं हमारे। भैया अपना क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। जी भैया? रमेश कुमार। रमेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? डॉक्टर साहब के बगल में। अच्छा, डॉक्टर साहब बगल में रहते हैं, वो जो कमरा आपका खुला हुआ है। तो आप टेलर हैं? तो भीड़ यहाँ होती होगी, पेशेंट बहुत आते हैं। व्यवस्था के नाम पे यहाँ क्या है? व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है। बैठने के लिए? बैठने के लिए है बेंच, एक बेंच है, बस यही बात है। अस्पताल बन जाए अच्छा रहेगा? अस्पताल बन जाए तो बहुत अच्छा है। यही चाहते हो? ठीक भैया, तो आपने देखा ये अस्पताल है, एक कमरे वाला, और इसी कमरे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदसरीगंज चलता है। साथियों, फिर मिलेंगे। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, विशिष्ट सहयोगी भाई रुपेश द्विवेदी जी के साथ। मैं धर्मेंद्र शुक्ला, सादर प्रणाम।